क्या प्यार शादी वाकई में सच में प्यार शादी है या सिर्फ एक चालाकी से भरा सौदा? कभी सोचा है कि आजकल के रिश्तों में दिल से ज्यादा दिमाग क्यों चलता है? क्यों बॉयफ्रेंड इमोशन का हिस्सा है और पति जिम्मेदारी का? क्या शादी अब दो दिलों का मिलन है या परिवारों की एक पावर डील? प्यार अब इमोशन नहीं स्ट्रेटेजी है। ये सुनकर चौंक गए, राइट? सोचिए, जब प्यार में लॉजिक और पॉलिटिक्स घुस जाए तो क्या वो प्यार रह जाता है? क्यों रिश्तों में कंडीशन अप्लाई होने लगे? कब से प्यार में प्लानिंग, ब्रेकअप ऑप्शंस और स्ट्रेटेजी आ गई? मजबूरी का पति, मौज मस्ती का बॉयफ्रेंड, क्या यही है आज की नई परिभाषा? सोचिए, क्या आप भी किसी के इमोशनल गेम का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं? अब बताइए, लव, लॉयल्टी या लॉजिक, आज के रिश्ते में असली जीत किसकी है? क्या कभी आपने सोचा है कि सोशल मीडिया पर किसी का नाम बदलना कितना बड़ा संकेत था इन द सेंस कि ये 2022 का बात है, ठीक है? चहल को हटाना क्या सिर्फ एक नाम बदलने की बात थी या फिर कुछ और? जैसे ही धनुश्री ने ये कदम उठाया, कैसों का बाजार गर्म हो गया। क्या ये महज एक ट्रोल का शिकार है या फिर एक असली रिश्ते की दरार? दोनों ने सोशल मीडिया पर गहरे संदेश छोड़े। क्या ये संकेत है या फिर एक चुप्पी की ओर बढ़ते कदम? एक तरफ जहां ट्रोल्स उनके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, वही मीडिया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उनके लिए तो एक और हॉट टॉपिक बन गया है। क्या ये सब सिर्फ वेस्टर्न कल्चर की नकल है या फिर हमारी अपनी कड़वी हकीकत? और आखिरकार हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हमें दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता? क्या हमारे जजमेंट में कभी किसी की निजी जिंदगी पर असर डाला है? कहते हैं जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है, लेकिन क्या हर अफवाह की जड़ में सच्चाई होती है? क्या हमें हर रिश्तों को तोड़ना चाहिए उनके सोशल मीडिया पोस्ट से, या फिर ये सिर्फ हमारे जिज्ञासा का खेल है? सोचिए, वाकई हमें इतना जानने का हक है? ऐसा नहीं तो प्यार भी नहीं। सोचिए, ये एक ऐसा समाज है जहां बिना पैसों के मर्दों की अहमियत खत्म हो जाती है और अमीर होते ही वही मर्द परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बन जाती है। क्या पैसा ही एक लौती सीढ़ी रह गई है रिश्तों में? इश्क और मक्खन, मतलब बटर, जितना मरोड़ो उतना निकलता है। मगर क्या हर रिश्ता इतना ही बनावटी है? क्यों आज की पीढ़ी प्यार में भी इन्वेस्टमेंट ढूंढती है? जब फाइनेंशियल स्टेटस, कैरियर गिरा तो प्यार भी गिर गया। ये रिलेशनशिप भी अब शेयर मार्केट जैसा हो गया है, उतार चढ़ाव के साथ पार्टनर बदल लो। ऐसा हो सकता है क्या? कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पर क्या अब ये दिल का भी मैल बन चुका है? जो लड़कियां कभी कहती थी हम तो प्यार में यकीन रखते हैं, वही अब कहती है स्टेबिलिटी भी जरूरी है। तो फिर सवाल उठता है, प्यार के लिए दिल चाहिए या बैंक बैलेंस? सोचिए, क्या मर्द, स्पेशली इंडियन क्रिकेटर यूजी चहल, वाकई बेकार हो गए हैं या समाज की सोच खोखली हो गई है? शादी अब 7 फेरों का बंधन है या 7 स्कीम का इन्वेस्टमेंट प्लान? आजकल लगता है पति कोई जीवन साथी नहीं बल्कि इंश्योरेंस प्लान बन गए हैं। बीबी के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसके वकील जज के लिए भी। सोचिए, क्या आप शादी प्यार से नहीं फायदे से की जाती है? रिश्ते आप दिल से नहीं दिमाग से तय होते हैं। लेकिन क्या ये सच में रिश्ते हैं या कानूनी दस्तावेज? क्या आजकल के लड़कियां शादी करती हैं एक नया परिवार बसाने के लिए या अपने पुराने परिवार को मजबूत करने के लिए? और क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है या फिर जेंडर बेसिस के लिए पड़ला एक तरफ हो गया है? मेरी जुगरपंती तुम्हारी जुगरपंती से बड़ी, यही तो चल रहा है, एक दूसरे को मत देने का खेल। तो अब सवाल यह है, क्या शादी वाकई में प्यार का नाम है या सिर्फ एक लीगल ट्रैप? सोचिए, जवाब तो आपके पास ही है। बिना शर्तों वाला प्यार, मगर शर्तों के साथ। क्या प्यार अब इतना स्मार्ट हो गए कि इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होने लगे? धनुश्री वर्मा को बिना शर्तों वाला प्यार चाहिए, लेकिन यूजी चहल पर शर्त क्यों थोप दी गई? क्या यह वही प्यार है जहां समझौता नहीं होते थे, या अब प्यार भी कॉन्ट्रैक्ट बेस हो गई है? प्यार में अगर शर्त हो तो वो सौदा बन जाता है, या फिर क्या ये रिश्ता इमोशंस का था या एक्सपेक्टेशन का? यूजर से पूछा जाए, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे या रिलेशनशिप में बैट बॉल संभाल रहे थे? और धनुश्री से, प्यार में लॉजिक क्यों घुसा दिया आपने? इमोशंस कम पड़ गए थे क्या? इश्क वो खेल नहीं जो हर कोई खेल सके, दिल चाहिए इसमें हारने के लिए। तो अब सवाल उठता है, क्या ये प्यार था या परफॉर्मेंस? क्या वाकई यूसी से मोहब्बत थी या उनकी लोकप्रियता से? सोचिए, आखिर रिश्तों में प्यार बड़ा होता है या शर्तें? क्या अब हिंदू पुरुष होना भी गुनाह बन गया है, स्पेशली इन इंडिया? शादी जो कभी 7 जन्मों का पवित्र बंधन मानी जाती थी, आज एक लीगल ट्रैप बनती जा रही है। क्या हिंदू विवाह अब प्यार का नहीं बल्कि केस लड़ने का जरिया बन चुका है? सोचिए, जिस घर को बसाने का सपना देखा वही घर कोर्ट रूम में कैसे बदल गया?
क्यों अब भरोसा करना सबसे बड़ी गलती मानी जा रही है। कानून बराबरी की बात करता है, पर सवाल यह है, बराबरी सबके लिए या किसी एक पक्ष के लिए? क्यों एक पुरुष को हर कदम पर शक के निगाहों से देखा जाता है? रिश्ता अब दिल से नहीं दस्तावेजों से चलता है। क्या यही वही समाज है जहां धर्म, प्यार और भरोसा सबसे ऊपर थे? कैसे ये अब सब कुछ धोखा, आरोप और कानून में बदल गया है? तो क्या सच में हिंदू पुरुष होना, शादी करना और भरोसा करना एक गुनाह है, या फिर यह बस हमारी सोच का धोखा है? सोचिए, जवाब आपके अंदर ही है। प्यार में गिरना आसान है, लेकिन निभाना सबसे बड़ा इम्तिहान। धनुष जैसे लोग क्या वाकई में प्यार में पड़ते हैं, या फिर जरूरत, चाहत और आरामदायक रास्तों में भटक जाते हैं? सच्चा प्यार तो शायद उनके लिए बहुत भारी होता है, डरावनी भी। आखिर क्यों? इश्क तो वही है जो तकलीफ दे, वरना मोहब्बत तो हर कोई कर सकता है। क्या ये सच नहीं कि जब प्यार में खुद का इंटरेस्ट बड़ी हो जाए तो लोग बहाने ढूंढने लगते हैं? जब हालात बिगड़ते हैं तब असली इम्तिहान शुरू होते हैं। तो क्या धनुषी को यूसी चहल से मोहब्बत थी, या उनकी पहचान और स्टारडम से? सोचिए, जो प्यार मुश्किलों में साथ ना दे वो प्यार है, या बस आरामदेह पड़ाव जिसे खोने का डर ना हो वो प्यार कैसा? तो सवाल ये है, क्या आज के रिश्ते दिल से चलते हैं या हालातों से? और असली प्यार की परिभाषा सच में क्या बची भी है? जरा सोचिए, कहीं वो भी शर्तों में तो नहीं उलझा? पैसे जहां हो वहां शांति भी होती है। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या ये भी सच है कि प्यार बहरा भी हो जाता है जब जेब में नोटों की खनक हो? आखिर क्यों कुछ रिश्ते इतने ही गहरे होते हैं जितने की मोटी जेब है? ऐसा क्यों होता है? सोचिए, क्या शांति सच में प्यार से आती है या बैंक बैलेंस से? अगर पैसा ही शांति का गारंटी है तो क्या इमोशन की कोई कीमत नहीं? जहां प्रेम है वहां पैसा नहीं देखना चाहिए। मगर हकीकत में क्या ऐसा होता है, या फिर रिश्तों में भी अब इन्वेस्टमेंट रिटर्न का फॉर्मूला लागू होने लगा? क्या प्यार अब ईएमआई पर लिया गया लोन लगने लगा, जहां भावनाएं भी इंस्टॉलमेंट में चुकाई जाती हैं? तो सवाल यह है, क्या प्यार दिल से होता है या वॉलेट से? क्या रिश्ते की नींव भरोसे पर है या ब्रांडेड गिफ्ट्स पर? सोचिए, जवाब आपके पास ही है। महिलाओं के प्रेम की धारणा अक्सर लेन देन के रूप में दिखाई देती है, जो सुझाव देते हुए कि ये बाहरी फैक्टर्स जैसे स्थिति, धन या शक्ति पर निर्भर करती हैं। इस दृष्टिकोण से ऐसे संबंधों की प्राथमिकता पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। क्या प्रेम वास्तव में बिना शर्त है, या केवल एक मुखौटा है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करते समय टूट जाता है? जब एक पुरुष की किस्मत या प्रभाव में गिरावट आती है तो उन लोगों में कितने हैं जो प्रेम का दावा पहले करते थे उस समय पे स्थिर रहते हैं? यह वास्तविकता एक ऐसी समय की याद दिलाता है जब संबंध अधिक वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन ये उन सामाजिक मानदंडों की आलोचना भी आमंत्रित करती है जो मूल्यों को भौतिक सफलता के साथ जोड़ते हैं। तो कोई ये पूछ सकता है, जब प्रेम इतनी आसानी से प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित होता है तो ये हमारे बारे में क्या कहते हैं? ये प्रेम के प्रति एक विरोधाभास है जो हमें हमारे संबंधों के गहरे निहितार्थ पर विचार करने के लिए मजबूर करता है। आपने शायद नार्कोफिलिया या मृत शरीर के साथ बलात्कार के बारे में आपने सुना होगा, ये जनरली पाकिस्तान में ज्यादा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी मृत व्यक्ति का वित्तीय बलात्कार किया जाता है? ये एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में अपने समाज में इस तरह की घटनाओं को अनदेखा कर रहे हैं? हिंदू भारतीय महिला जैसे धनश्री वित्तीय नार्कोफिलिक में लिप्त होंगे, जो न केवल एक गंभीर मुद्दा है बल्कि ये हमारी सामाजिक संरचना की भी आलोचना करती है। क्या ये सही है कि हम अपने पूर्वजों की संपत्ति का इस तरह से शोषण करें, या एक ऐसा प्रश्न है जो हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर करता है? क्या हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं? धन से बड़ा कोई धर्म नहीं, धन से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्या हम अपने मूल्यों को भूलते जा रहे हैं? क्या हम सच में अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, या केवल अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? ये विडंबना है कि हम अपने ही लोगों को शोषण कर रहे हैं जबकि हम एकजुटता और सहानुभूति की बात कर रहे हैं। क्या हम इस स्थिति को बदलने के लिए तैयार हैं, या हम चुप रह के इसे सहन करते रहेंगे? माना प्यार एक खूबसूरत एहसास है, पर क्या आजकल के रिश्ते भी इतने ही सच्चे हैं जितने कभी हुआ करते थे? सोचिए जरा, एक तरफ वो बॉयफ्रेंड जिसे वो अपनी शर्तों पर प्यार करती है, और दूसरी तरफ वो पति जिसे समाज की शर्तों पर शादी करती है। क्या ये प्यार है या कोई चालाकी भरा खेल? रिश्ते अब दिल से नहीं दिमाग से निभाए जाते हैं। क्या ये सच नहीं लगता? क्यों हर रिश्ता अब लेन देन सौदा बनते जा रहा है? क्यों बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती और पति के साथ मजबूरी? क्या शादी अब बस एक सामाजिक जिम्मेदारी बनकर रह गई है? क्यों ये तो नहीं कि रिश्तों में स्थिरता की जगह अब अस्थिरता लेने लगी है? सोचिए, क्या ये बदलाव समाज की सोच का परिणाम है, या हमारी खुद की प्राथमिकताओं का? रिश्ते निभाने चाहिए या इस्तेमाल करने चाहिए? जवाब आपके पास ही है। दोस्तों, कभी सोचा है कि प्यार आजकल क्या है? सिर्फ दिल का धड़कन और सोशल मीडिया स्टेटस? क्या हम सच में प्यार करते हैं, या बस एक दूसरे को सहन कर रहे हैं? फिर कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, पर आजकल तो प्यार इतना अंधा हो गया है कि उसे रिश्तों को भी नजर नहीं आती।
With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे. Till then, bye bye.